सोमनाथ जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप कोषाध्यक्ष के लिए पर्चा भरे हैं, अध्यक्ष और सचिव के लिए क्यों नहीं? अध्यक्ष के लिए 25 इयर्स प्रैक्टिस होना चाहिए, जो कि अभी मेरा पूरा नहीं हुआ। मेरा अभी 20 हुआ है, इसीलिए मैं अध्यक्ष पद का दावेदारी नहीं कर सकता हूँ। और मैं सेक्रेटरी भी इसलिए किया कि इससे पहले जो सेक्रेटरी के लिए दावेदारी किया था, बहुत कुछ ही वोट से वो अब नहीं जीत पाए, इसीलिए मैं उसको पुनः एक बार दावेदारी करने के लिए दे दिए हैं और मैं पुनः उसी कोषाध्यक्ष पद में अपना दावेदारी पेश किया हूँ। तो जो अध्यक्ष रहा है, कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेवारी बड़ी होती है, तो इस बोकारो बार एसोसिएशन में क्या कमी देख रहे हैं? बोकारो बार में कमी, काम तो हुआ, ऐसा बात नहीं कि काम नहीं हुआ। हम लोग का अध्यक्ष थोड़ा सा एज के चलते अस्वस्थ चल रहा है, इसीलिए वो ज़्यादा समय नहीं दे पाए। और काम हुआ, हम लोग ज़मीन का जो सरकार से कम 20 साल से हम लोग को जो मांग था, हम लोग को ज़मीन मिलना चाहिए, वो हम लोग बगल में ज़मीन हम लोग को मिल गया है। और उसमें बिल्डिंग का काम होना था जो हम लोग नहीं कर पाए, और यही काम हम लोग का अभी पेंडिंग है। और आपका अंदर में ज़मीन को जो पूरा बढ़िया से हम लोग आने जाने के लिए ढलाई करना था, जब वो नहीं कर पाए। और पार्किंग का हम लोग का व्यवस्था करना है, ये हम लोग का। और महिला लिटिगेंट जो आते हैं उन लोग के लिए टॉयलेट, और बाहर से जो भी आते हैं उन लोग के लिए बढ़िया से पानी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, ये थोड़ा सा कमी रह गया, जो आने वाला समय में उसको हम लोग पूरा करेंगे। जी, तो समझ सकते हैं हमारे साथ में सोमनाथ शेखर जी हैं और तमाम कई वकील साहब लोग यहाँ पे हैं और रात दिन जो है कि यहाँ लोगों को हक दिलाते हैं, न्याय दिलाते हैं। राकेश जी भी हैं, इधर हमारे चाचा जी हैं। चाचा जी, आपका नाम बताइएगा। विजय कुमार तिवारी। क्या यहाँ पे जो लोग आते हैं उनके लिए सुविधाएं हैं कि और कुछ चाहिए? यहाँ के सुविधाएं धीरे धीरे सुधर रहा है, लेकिन यहाँ पर दिन प्रतिदिन जो हमारे बार का है, आज मेरा विगत 34 साल का मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर विद्वान अधिवक्ताओं के बीच में अनुशासन नाम का चीज़ नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? अनुशासन किस तरह से मैं हाउ कैन मेंटेन दी डिसिप्लिन। और हमारे बार जो है दिन प्रतिदिन जो है अग्रसर कर रहा है और करते रहेगा। और जितना पदाधिकारी लोग जो किस प्रकार का आप अनुशासन चाह रहे हैं, डिसिप्लिन चाह रहे हैं? हर मामले में यहाँ अनुशासन बिगड़ते जा रहा है। एक उदाहरण जैसे कि सीनियरिटी जूनियरिटी पर कोई नो मेंटेनेंस एट ऑल। सीनियरिटी जूनियरिटी क्या होता है, नहीं होता है। दुख हमको इसी बात का है कि हमारे पीछे आने वाले जनरेशन क्या करेंगे, भविष्य उसका बहुत अधर्म है। राकेश जी, क्या सर जो बता रहे हैं यहाँ पे कुछ डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया जाता है? देखिए, हम तो अभी युवा हैं और नए नए हम लोग का एनरोलमेंट हुआ है, तो मुझे काफ़ी दिन हुई नहीं है, बट मुझे ऐसा अनुभव तो नहीं हुआ है। सर लोग का बहुत आशीर्वाद हम लोग को प्राप्त होते रहता है। हम लोग भी सर लोग को साथ देते हैं, उन लोग का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, कुछ सीखने को नया मिलता है। अब धीरे धीरे मेरे एक साथी भी, सुशील जी भी एग्जीक्यूटिव मेंबर में हैं, हमारे सर सोमनाथ जी हम लोग के साथ हैं। यहीं लोग से हम लोग सीखने का मौका प्राप्त करेंगे, उसके बाद ही हम कुछ बोल पाएंगे। चलिए, तो ये तो हमारे राकेश कुमार मेहता जी जो कह रहे हैं हम नए हैं यहाँ, लेकिन सर यहाँ जो लोग आते हैं उनके लिए टॉयलेट वगैरह सारा चीज़ चकाचक है, किसी तरह की असुविधा तो नहीं होती होगी ना? असुविधा तो नहीं है इसके, लेकिन और बेहतर करना कि दिनों दिन भीड़ बढ़ती जा रही है। बोकारो का लगभग आज के डेट में 7 लाख पॉपुलेशन है, और वो बोकारो डिस्ट्रिक्ट 2 ही लेकर चल रहा, ब्लॉक कर लेकर। लेकिन हम लोग को ये भी मांग है, आपका 8 को ब्लॉक लेकर तेनूघाट कोर्ट चल रहा है, जबकि डिस्ट्रिक्ट जज यहाँ बैठता है बोकारो में। ये हम लोग का 3 थाना का भी मांग है, चंद्रपुरा है, जरीडी है और दुगदा है। ये 3 थाना का हम लोग मांग करते आ रहे हैं और विगत कई दिन से हम लोग आंदोलन में हैं। और आने वाला समय हम लोग कमेटी पूरा का, यदि हम लोग टीम जीत के आते हैं तो ये हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि तीनों थाना बोकारो कोर्ट में आए। अच्छा, यहाँ कैंटीन की व्यवस्था कैसी है? अच्छी है कि और बेहतर होना चाहिए? और बेहतर होना चाहिए, और हम लोग आने वाला समय में और बेहतर करेंगे। जिस तरह का आने का समय जिस तरह आधुनिक हो रहा है, वो उस हिसाब से बहुत बढ़िया होना चाहिए। जो नहीं है, ये इसको हम लोग एडमिट करते हैं कि उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे इससे भी और बढ़िया करें। कोशिश करिएगा कि कैंटीन की सुविधा अच्छी हो, पार्किंग की व्यवस्था पीने के लिए पानी का भी व्यवस्था के हम लोग और करेंगे,
क्योंकि दूर से महिला दीदी लोग आती है बैठने के लिए भी इसको हम लोग व्यवस्था करेंगे। पर साफ पानी पिए उसका भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। व्यवस्था है, लेकिन जो पॉल्यूशन इतना बड़ी है उसके लिए हम लोग पूरा और कोशिश करेंगे। और तमाम जो विधायक है, MP हम लोग सबके पास गया है कि बोकारो बार को आप लोग जिस तरह और भी बार को आप लोग मदद कर रहे हैं, उस तरह हम लोग बोकारो बार को भी आप लोग मदद कीजिए, ताकि और बोकारो बार और डेवलप हो सके। महिलाओं को लेकर बड़ी बातें होती रहती है, यहाँ महिलाओं की क्या मतलब व्यवस्था है, उनका सेपरेशन के लिए क्या है? महिला दीदी लोग के लिए हम लोग अभी हाल फिलहाल में धनबाद के जो पूर्व MP साहब थे PN सिंह, वो हम लोग का कॉमन रूम दिए और लगभग कॉमन रूम बन गए हैं। और वहाँ पर महिला दीदी लोग आने वाले समय के लिए वो तकलीफ नहीं होगा। मैं कोषाध्यक्ष पद के लिए मैं आवेदन किया हूँ और कोष एक बोकारो कोर्ट का एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और अभी तक मैं GB मीटिंग में मैं अभी सारी जानकारी कोषाध्यक्ष पद के लिए जो मैं सबके सामने GB मीटिंग में सारा हिसाब किताब हम सबके सामने रख दिया है कि कौन से अकाउंट में कितना पैसा है। और हमारे जो अधिवक्ता कभी एक्सपायर कर जाते हैं, निधन हो जाते हैं, तुरंत हम उनको परिवार को 20,000 देते हैं और फिर बाद में 80,000 रुपये देते हैं। और बीमार रहने गंभीर बीमार से हम लोग 20,000 देते हैं। और आपको हमारा जो भी इंश्योरेंस है वो लोग तत्काल, ये सारी जिम्मेवारी कोषाध्यक्ष पद में है, ये सारी जिम्मेवारी मैंने निभाया है। और मेरा से कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि सारी जानकारी कोषाध्यक्ष के नाते सबके सामने हमने रखा। क्या लग रहा है कि इस बार अधिवक्ताओं का जो समर्थन आपको मिलेगा? पूरा मिलेगा। जिस तरह से मैं काम किया है, सभी बड़े सीनियर से लेकर जूनियर लोग को हमको आशीर्वाद मिलेगा। तो ये वीडियो आप लोग बोकारो बार एसोसिएशन से देख रहे थे और हम दिखाने का काम कर रहे थे यहाँ क्या है सुविधाएं और क्या ज़रूरत की चीज़ें होनी चाहिए, ये तमाम तरह की बातें हम कर रहे थे। अधिवक्ताओं ने भी हमारा साथ दिया और अपनी बात रखी है। आप लोग भी अपना लाइक कमेंट के साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा, जन जन तक पहुँचाइएगा। फिलहाल अपने छोटे भाई को दीजिए इजाज़त।